तो हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा। और जो चौथा क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। तो चलिए हम इसे बहुत ही सरल तरीके से अपनी भाषा में सीखते हैं। तो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर यानी कि जो हमें समुच्चय मिला है वो क्या है, आर है, यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, में आर यानी कि संबंध, इसका मतलब समुच्चय रियल नंबर, और इसका मतलब रिलेशन यानी कि संबंध। तुम्हारा संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि ए जो है वो बी से संबंध रखता है, तो जो ए होगा वो बी से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसमें दो चिन्ह हैं, इसका मतलब दो कंडीशन होगी। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। मतलब जो हमें आर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन किंतु सम्मित नहीं है। तो इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम चलिए बिना देरी किए अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया क्या है, जो भी हमें दिया गया है उसे हम बहुत ही प्यार से लिख लेते हैं। तो हमें जो समुच्चय प्राप्त हुआ है वो क्या है, रियल नंबर है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे भाई, रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रियल नंबर दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, हमें संबंध क्या दिया गया है। संबंध में हमें दिया गया है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। संबंध में दिया गया है यदि ए जो है वो बी से संबंध रखता है, तो उसकी कंडीशन यह होगी कि जो ए है वो बी से छोटा होगा और या तो बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की सहायता से हमें इसको इसको और इसको सिद्ध करना है। चलिए हम नंबर लगाते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य का, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य भैया ये कहते हैं कि हमारे समुच्चय में जितने भी नंबर हों, ठीक है, हमारे समुच्चय में जितने भी नंबर हो सभी का संबंध स्वयं से होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यदि हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें कोई गिनती दी नहीं गई है तो यहाँ इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं और एक का संबंध एक से बना देते हैं, क्योंकि भाई स्वतंत्र तो यही कहता है कि जो भी अवयव हों उनका स्वयं के साथ संबंध हो, बस इसी से हमें मतलब है। तो हमने बहुत ही प्यार से एक का संबंध एक से बना दिया। अब क्या जो हमने ये संबंध बनाया है ये इस कंडीशन को फॉलो करता है जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि जो भी संबंध बनेगा उसका जो ए होगा इसे ए कहते हैं और इसे बी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए होगा वो बी से तो छोटा होगा, पहली कंडीशन, या तो बी से छोटा होगा ए, और दूसरी कंडीशन यह है कि ए जो होगा वो बी से के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए एक बराबर वाला चिन्ह लगा है और एक ऐसा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक क्या है, एक जो एक से छोटा तो होगा नहीं, ये तो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक व एक के बराबर है। तो इसका मतलब इस या तो ये फॉलो करें या तो ये कंडीशन, मतलब दोनों दो कंडीशन दी गई हैं, दोनों में से अगर एक भी फॉलो कर गया तो हमारा वो स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें आर दिया गया है वो क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन तो हमने सत्य कर ली है। अब दूसरी कंडीशन यह है कि हमें सिद्ध करना है कि संक्रामक है कि नहीं। तो हम हाँ संक्रामक लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक यह कहता है कि एक का संबंध यदि बी से है, ठीक है, एक का संबंध बी से है तो कोई बात नहीं, जो बी होगा उसका संबंध किसी तीसरे यानी कि सी से होना चाहिए। ठीक है, और तब तब क्या होगा, देखिए इसका पहला और इसका आखिरी, यानी कि ए का संबंध सी के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध किसी तीसरे के साथ है, इतना सही है। लेकिन इसका पहला और इसका आखिरी ए के संबंध सी के साथ भी होना अनिवार्य है, तभी आपका संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मानेंगे ही। यहाँ पर लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने ये बहुत ही आराम से ले लिया है।
अब हम इसका संबंध बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक का संबंध 2 के साथ, ठीक है। और ये क्या हमने जो संबंध बनाया है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि जो ए होगा वो बी के बराबर होना चाहिए, या तो ए जो होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है, तो क्या ए बी से छोटा है? जी बिल्कुल है। दो जो है एक छोटा है, तो अच्छी बात है, ये हमारा संतुष्ट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कि बी जो हो सी संबंध हो, यानी कि 2 जो हो वो 3 से संबंध होना चाहिए। अब क्या फिर से वही बात कि देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो ए है वो बी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 3 से 2 छोटा है, अच्छी बात है, ठीक है। और तथा और क्या होना चाहिए, इसका आखिरी और इसका पहला, यानी कि ए का संबंध सी के साथ भी होना चाहिए। यानी कि एक का संबंध 3 के साथ बनाएंगे, तो बना दीजिए एक का संबंध 3 के साथ। अब फिर वही बात, क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? यानी कि यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि ए जो है वो 20 छोटा होना चाहिए, ए जो है वो 20 छोटा होना चाहिए, जी बिल्कुल छोटा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा आर है वो संक्रामक भी है, जो कि हमने बहुत ही चतुराई से सिद्ध कर दिया है। अब बारी आती है किसकी? सम्मित की। यहाँ पर लिख देते हैं सम्मित। सम्मित क्या कहता है? सम्मित यह कहता है कि भाई कि ए का संबंध बी के साथ, यदि ए का संबंध बी के साथ हो तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि बी का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, ये कहता है हमारा सम्मित। तो अब देखते हैं, ए को मान लेते हैं 1 एंड बी को मान लेते हैं 2, यानी कि एक का संबंध 2 के साथ बनाएंगे। तो हमने संबंध बना दिया, क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्या जो ए है वो 20 छोटा है? जी बिल्कुल छोटा है, यानी कि संतुष्ट है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 2 का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए। तो हमने संबंध बहुत जल्दी बना दिया, लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ए जो है वो 20 से छोटा है? अब यहाँ पर देखिए खेला बदल गया। यहाँ पर क्या है, जो 2 है वो ए है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया, 2 से मतलब 1 से 2 छोटा नहीं है ये तो, बल्कि भैया 1 छोटा पड़ जा रहा है 2 से ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि आर सम्मित नहीं है।